मंत्रीगण आए थे, पूर्व मंत्री जो राजद के पुराने वर्कर और मंत्री भी रहे, वैसे तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और इतनी तादाद में भीड़ थी, आपको कैसा लगा? देखिए, हम पूरे बिहार के रविदास समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार के कोने कोने से आकर के 637वां संत श्रीमद गुरु रविदास जी की जयंती है जो रविंद्र भवन में मनाया गया। यह जो ऐतिहासिक हुई है और यह जो आज जो देखे हैं रविदास समाज का दुकान, यह तो एक झांकी है। रविदास समाज द्वारा गांधी मैदान भरना अभी बाकी है और निश्चित तौर पर आने वाला समय में रविदास समाज जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने महापुरुष को नाम ले रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाला समय में और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री श्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा जो हम लोग को आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तेजस्वी बाबू के द्वारा जो समर्थन मिलता है, निश्चित तौर पर आने वाले राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में और रविदास समाज द्वारा अधिक से अधिक लोग आकर के धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, स्पष्ट है, प्रत्येक साल की भांति इस साल भी रविदास चेतना मंच के बैनर तले आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा उद्घाटन भी किया गया और रविदास चेतना मंच प्रत्येक साल जो मनाती है, इस वर्ष भी वह कोशिश की है कि जो बिहार के तमाम रविदासों में उत्साह है और बिहार में जो संविधान की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है और लगातार अत्याचार अनाचार जो बढ़ रहे हैं केंद्र के सरकार के द्वारा और राज्य के सरकार के द्वारा भी लगातार अनुसूचित जाति पर और संविधान पर जो प्रहार अत्याचार हो रहे हैं, उन तमाम प्रहारों के खिलाफ जो पहले से आवाज़ उठाते रही और खुशी मुझे इस बात की है कि अनुसूचित जाति में खासतौर पर रविदासों के द्वारा आगे आकर के रविदास समाज जो है संविधान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा है, आरक्षण पर हो रहे अत्याचार पर खड़ा है और निश्चित तौर पर इस लड़ाई में चाहे देश की लड़ाई हो या फिर राज्य की लड़ाई हो, लोकतंत्र में संकल्पित है। और रविदास जो चेतना मंच के माध्यम से आज आयोजित था रविदास जयंती, इसमें संकल्प लेके गया कि 2024 का जो लोकतंत्र का महापर्व है और 25 का में जो लोकतंत्र की महापर्व है, उसमें मजबूती के साथ भाजपा को हराने का काम करेंगे, आरएसएस को हराने का काम करेंगे। जो भी संविधान के खिलाफ उंगलियां उठेगी उसे पुरकस जवाब देने का काम आज संकल्प लोगों ने लिया है, अनुसूचित जाति के समाज और अभिवंचित समाज के लोगों ने, कि निश्चित तौर पर मजबूती से उसे हम जवाब देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपने पूर्व में भी देखा, सामाजिक न्याय जो मिला लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, आज आर्थिक न्याय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा मिल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ अनुसूचित जाति में खास करके रविदास पहले भी मजबूती से खड़ा थे, आज भी मजबूती से खड़ा है और आज के कार्यक्रम में निश्चित तौर पर जो हमारी मांगे थी वह हमारा मांग पत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवचंद्र राम जी, उनके माध्यम से रखा गया है और उस पर तमाम लोगों ने सहमति जताई है और हमारे नेता ने आश्वासन दिया है कि सरकार में रहते हम कोशिश किया है कि अधिक से अधिक आपको न्याय दे और विपक्ष में भी रह करके हम आपकी लड़ाई को पुरकस तरीके से लड़ेंगे और सत्ता में आते हैं तो जो आपकी मांगे हैं उसे पूरा करेंगे। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम अपने नेता को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस देश की लड़ाई में, इस राज्य की लड़ाई में और संविधान की लड़ाई में, आरक्षण को बचाने की लड़ाई में जो समाज हमारा अग्रणी भूमिका निभा दे रहा है, इसलिए हम पूरे बिहार के इस समाज के तमाम लोगों को आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी जज्बा के साथ बाबा साहेब के नीति सिद्धांत और संत शिरोमणि रविदास जी के नीति सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखने के लिए आप आगे आकर के लड़ाई को लड़ते रहे। लगातार आरक्षण की बात की जा रही है, तो विधान पार्षद और राज्यसभा के सीटों पे आरक्षण कब दी जाएगी? इस देश की और इस राज्य की सबसे पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जो संगठन में भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया और आरक्षण रोस्टर का पालन ही नहीं, जब दायरा आरक्षण की बढ़ाने की बातें आई तो राष्ट्रीय जनता दल के पहल पर बढ़ाई गई। निश्चित तौर पर जब भी आरक्षण पर और संविधान पर किसी ने उंगली उठाया है, राष्ट्रीय जनता दल लड़ी है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चाहे वह विधानसभा हो, विधान परिषद हो
या राज्यसभा हो, तमाम चीजों में आरक्षण की बातें जहां तक आती है, इस देश के अंदर आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर दिलाएगी। हमें उम्मीद है और आने वाले दिन में वह उनकी पहल भी है और हमारे समाज के लोग जिस तरह एकजुटता के साथ खड़ा है, निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई दूसरी भी है सामाजिक न्याय के धारा के तहत कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होने के कारण जो हमारे लोगों की हालत और स्थिति है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव के रूप में 400 लोगों की बहाली, उसमें एक भी अनुसूचित जाति का लोग नहीं, एक भी बीसी और ओबीसी के लोग नहीं, तो निश्चित तौर पर इस देश में असंतोष है और जो बहुजन समाज के लोग हैं वह एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और आपकी जो सवाल है वह राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद में हो, तमाम जगहों पर सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी आरक्षण देने के लिए पहले संकल्पित है, आज ही तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार राम हूँ, पूर्व विधायक हरसिद्धि पूर्वी चंपारण से, और हाल ही के दिनों में हम राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी थे, लेकिन सरकार की गलत नीतियों ने बिना कानून नहीं कहता है, नियम नहीं कहता है, नियम के खिलाफ जाकर के तानाशाह और हिटलर शाही के तहत उस आयोग को समाप्त की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं इसकी चुनौती न्यायपालिका के माध्यम से दिया हूं। मैं न्यायपालिका को आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि अभी वर्तमान की सरकार को हिदायत की है और न्यायपालिका ये कही है कि तब तक आप बहाली नहीं करेंगे जब तक न्यायालय आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हो जाता। देखिए, रविदास जयंती समारोह संत गुरु रविदास जी के आज 647वां जयंती समारोह पखवाड़ा के रूप में हम लोगों ने मनाने का काम किया और इस कार्यक्रम का नेतृत्व रविदास चेतना मंच किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं रविदास चेतना मंच के तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो हमारे माननीय मंत्री, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय पूर्व विधायक जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन्हें भी मैं दिल की गहराई से भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संतों के जो विचार है, इस विचार को हम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संत के जो मंत्र है, संत के जो मंत्र है, इस मंत्र को हम गांव-गांव तक हम इनके मंत्र को ले जाना चाहते हैं और रविदास चेतना मंच ले जा रही है। अभी देख रहा हूँ सर, सारी आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये 3 मंत्र से ही हमारे समाज का या अन्य समाज का कायाकल्प हो सकता है, जीवन अच्छा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आज हम इस कार्यक्रम को जो है कि इस कार्यक्रम में हमने कई मांगे भी रखी हैं। जो इस कार्यक्रम में मांगे सरकार से मैंने बिहार सरकार से भी मांग किया है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से भी मांग किया है, इधर भी देखिए सर, कि देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा, संत रविदास जी के विचारधारा, जिसने जमीन पे उतारने का काम किया, मानवर काशीराम, इन्हें भारत रत्न केंद्र की सरकार दे। गुरु रविदास जी एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवनी 5वीं क्लास से लेकर के 12वीं के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। ममता दीदी, आशा दीदी और जीविका दीदी को सरकार मान दे, 20,000 रुपया करे। संत रविदास जी को आदमकद प्रतिमा पटना में लगाने के लिए पटना में बिहार सरकार जमीन का जो है कि जमीन आवंटन करे। हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का जो बैकलॉग था, जिसे समाप्त कर दिया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा, उसको जो है कि पुनः लागू किया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, साथ ही साथ विकास मित्र और टोला सेवक, इसे आप 25,000 रुपया आपने कर दिया है, हम आपका स्वागत करते हैं। ये रविदास चेतना मंच का ही मांग था, लेकिन इससे काम विकास मित्र को
सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, ये हमारा जो है कि मांग है। हमारा मांग है कि बैंड पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है। बैंड पार्टी जो बिहार में है, जगह जगह पर इसके पुलिस जो है कि पकड़ पकड़ करके का शोषण करता है। ये बेचारे को बारात लगाना जाना पड़ता है, रास्ता में रोक देता है, और रास्ता में रोक करके उस व्यक्ति को फजीहत करता है, अपमानित करने का काम करता है, जिसके कारण लड़का पक्ष से बारात लगाने में देरी होती है, जिसके चलते बैंड पार्टी को मार भी खाना पड़ता है, पैसा से भी वंचित रहना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो मैं सरकार से कहा हूं कि इस पर ध्यान दीजिए, अपने पुलिस को समझाइए। और वो पुलिस क्या करती है कि बैंड पार्टी वाले को सजा कोई नहीं दे करके माल लेकर के छोड़ देती है। तो इस तरीका की व्यवस्था को हम चाहते हैं कि समाप्त